हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्री डाइजेस्ट पर। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं प्रोपोगेशन के बारे में। यानी हम जानेंगे किस तरह से हॉर्टिकल्चर प्लांट्स में प्रोपोगेशन होता है। उसके बाद प्रोपोगेशन के टाइप्स के बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे जो ये दो मेथड्स है प्रोपोगेशन के, यानी सेक्सुअल और असेक्सुअल, दोनों के क्या क्या मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम प्लांट्स जो है यानी हॉर्टिकल्चर प्लांट्स है उसके नंबर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। फिर लास्ट में हम ये भी जानेंगे इनके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है, और फिर कुछ एग्जाम्पल के साथ भी ये हम समझने की कोशिश करेंगे किस में असेक्सुअल प्रोपोगेशन हो रहा है, किस में सेक्सुअल प्रोपोगेशन हो रहा है। मतलब हम इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखने के बाद हम ये जानने में सक्षम हो जाएंगे जो दोनों में अंतर क्या है, सेक्सुअल प्रोपोगेशन और असेक्सुअल प्रोपोगेशन, किसके क्या बेनिफिट्स हैं, किसके क्या डिमेरिट्स हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्लांट प्रोपोगेशन आखिर होता क्या है। तो जब हम बात करते हैं प्लांट प्रोपोगेशन के बारे में, इसका मतलब एक ही हुआ, प्लांट के नंबर को इंक्रीज़ करना या मल्टीप्लाई करना। या तो हम सीड का इस्तेमाल करेंगे या फिर किसी भी वेजिटेटिव पार्ट्स का। तो इसमें दो चीज़ का इस्तेमाल होता है नंबर ऑफ़ प्लांट्स को इंक्रीज़ करने के लिए। क्या एक या तो सीड का प्रयोग होगा या तो प्लांट्स का ही किसी वेजिटेटिव पार्ट्स का प्रयोग होगा। ये दो चीज़ें। तो जब ये दोनों चीज़ का प्रयोग करके हम प्लांट्स के नंबर को इंक्रीज़ करते हैं तो उसको हम लोग प्लांट प्रोपोगेशन कहते हैं। ठीक है। अब इस प्लांट प्रोपोगेशन को और आसानी से समझने के लिए इसको हम लोग दो क्लास में डिवाइड कर दिए। क्या है वो दो क्लास, ये पहले जान लेते हैं। तो इसमें दो जो क्लास है, एक है सेक्सुअल प्रोपोगेशन, एक क्या है आपका सेक्सुअल प्रोपोगेशन, और दूसरा है असेक्सुअल प्रोपोगेशन जिसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी कहते हैं। यानी ये दोनों क्लास में क्या है, अगर प्लांट्स सीड का प्रयोग कर रहा है अपने नंबर को इंक्रीज़ करने के लिए तो उसको हम लोग कहते हैं सेक्सुअल प्रोपोगेशन। वहीं अगर प्लांट सीड का प्रयोग नहीं करता है, किसी वेजिटेटिव पार्ट्स का प्रयोग करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, असेक्सुअल प्रोपोगेशन या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यहाँ आपको ध्यान रखना है क्यों हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करें, क्योंकि किसी भी वेजिटेटिव पार्ट का प्रयोग किया जाता है अपने नंबर को इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है। तो दोनों को हम लोग अब एक एक करके जानेंगे। सेक्सुअल प्रोपोगेशन के बारे में, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स, असेक्सुअल प्रोपोगेशन का मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो जानते हैं क्या होता है सेक्सुअल प्रोपोगेशन। तो जैसे ही हम लोग पहले जान लिए, प्रोपोगेशन का ही मतलब हुआ नंबर ऑफ़ प्लांट्स को इंक्रीज़ करना। तो जब सीड का प्रयोग होगा नंबर ऑफ़ प्लांट्स को इंक्रीज़ करने के लिए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेक्सुअल प्रोपोगेशन। ठीक है। ये आपको दिमाग में सेट कर लेना है, जब भी नंबर ऑफ़ प्लांट को हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं सीड का प्रयोग करके तो उसको हम लोग सेक्सुअल प्रोपोगेशन कहेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्या क्या मेरिट्स हैं सेक्सुअल प्रोपोगेशन के। सेक्सुअल प्रोपोगेशन से क्या फ़ायदा होता है, एट ए टाइम में हम लोग लार्ज नंबर ऑफ़ प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ, एट ही टाइम में हम लोग लार्ज नंबर ऑफ़ प्लांट कैन बी रेज्ड। ठीक है, यानी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो सेक्सुअली प्रोपोगेटेड प्लांट्स होते हैं उसका हम लोग टिम्बर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, या फिर हम लोग एक अपने अर्निंग और चार्ट बना के हम लोग अर्निंग भी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा इसका क्या है, ये जो सेक्सुअली प्रोपोगेटेड जितने भी प्लांट्स होते हैं ये फिर लॉन्गर टाइम के लिए रहते हैं और ये साइज में भी बड़ा होता है। यानी इनका जो लाइफ स्पेन है वो बहुत लंबा समय होता है। आप देखे होंगे अपने गांव में या आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे आम के बगीचे को देखे होंगे, तो वो आम के जो पौधे आपको दिखेंगे या पेड़ जो दिखेंगे वो बहुत मोटे मोटे दिखेंगे क्योंकि वो बहुत ही पुराना है। तो ये कौन सा प्लांट्स थे, वो जो आप आम के पेड़ देख रहे हैं वो सेक्सुअली प्रोपोगेटेड प्लांट है। ठीक है। तो ये उसका फ़ायदा है। दूसरा इसका क्या फ़ायदा है, इससे क्या कहता है जितने भी क्या वैराइटीज़ इवॉल्व होंगे वो सेक्सुअली प्रोपोगेटेड होंगे और वो इम्प्रूव वैराइटीज़ होंगे। जितने भी वैराइटीज़ होंगे वो क्या होंगे, इम्प्रूव वैराइटीज़, क्योंकि ये सेक्सुअली प्रोपोगेशन इसमें हुआ है। ठीक है। और इसमें जब भी देखिएगा इसमें हम लोग को ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज और स्किल का ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी आप आगे जानेंगे अभी हम लोग जब असेक्सुअल प्रोपोगेशन के मेथड्स, तो उसमें देखेंगे बड़ा ही टेक्निकल और स्किल का ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम लोग को टेक्निकल और स्किल लेवल का ज़रूरत नहीं पड़ता है, आम आदमी भी इसको अपना सकता है अपने प्रोपोगेशन मेथड्स को, ताकि नंबर ऑफ प्लांट्स को इंक्रीज़ किया जाए। दूसरा इसमें क्या होता है, हम लोग को इसको हैंडल करना पड़ेगा मैनुअल लेबर के साथ। इसमें किसी भी तरह का मशीन या कुछ इस्तेमाल नहीं करते हम लोग। उसके बाद
इसके साइज में बड़ा होने की वजह से क्या होता है, इसमें हेवी फ्रूट्स क्वांटिटी हम लोग को प्राप्त होता है। यानी जब पेड़ बड़े होंगे तो उसमें फ्रूट्स भी जो लगेंगे वो क्या होंगे, ज़्यादा अमाउंट में होंगे, क्वांटिटी ज़्यादा होगा। ये भी हम लोग को फ़ायदा है इसमें। और अगर इसमें हम लोग टाइम टू टाइम प्रूनिंग करते हैं, यानी इसके कटाई छटाई देख रेख करेंगे अच्छे से, तो क्या होगा, हम लोग एक अच्छा अर्निंग कर सकते हैं और ये हमारे क्या कहता है, इनकम को बढ़ा सकता है। ठीक है, अब तो ये सभी थे मेरिट्स। अब हम बात करेंगे इसके कुछ डीमेरिट्स भी, कुछ ना कुछ डीमेरिट्स होगा सेक्सुअल प्रोपोगेशन का। तो सेक्सुअल प्रोपोगेशन जो है वो क्या है, सबसे पहले ये हमारे किचन गार्डनिंग के लिए फिट नहीं है। किसके लिए, किचन गार्डनिंग के लिए। अब आपके दिमाग में आ रहा है क्यों किचन गार्डनिंग के लिए फिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें साफ साफ बता दिया गया है ये किचन गार्डनिंग के लिए इसलिए फिक्स नहीं है क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है। अब देखिए, हम अपने किचन गार्डन कहाँ है, हमारे बैकयार्ड में होता है आमतौर पे। तो हम बैकयार्ड में क्या होंगे, अगर हम इन पौधों को लगाएंगे जो सेक्सुअली प्रोपोगेट होते हैं, वो क्या होंगे, बड़े बड़े होंगे। अब जब बड़े बड़े होंगे तो एक छोटे सी जगह में हम कुछ सीमित ही पौधे को लगा सकते हैं। और जब सीमित पौधे को लगाएंगे तो उससे हमारा क्या कहता है, जो प्रोडक्शन होगा वो कम होगा। तो ये सेक्सुअली प्रोपोगेटेड प्लांट वहाँ हमारा लिए उपयोग नहीं होगा, यानी किचन गार्डन में हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पर यूनिट जो रिक्वायर है वो क्या होता है, नंबर ऑफ़ फ्रूट्स क्या होगा आपका, लेस होगा। ठीक है, यानी फ्रूट का ट्री है वो कम हो जाएगा। दूसरा क्या है, और इसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं किसी भी इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ फ्रूट और ट्रीज के लिए। हम लोग वेजिटेटिव, जिस तरह भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में जानेंगे, उसको हम लोग प्रयोग करके हम लोग क्वालिटी में चेंज ला सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं क्वालिटी को। लेकिन हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल प्रोपोगेटेड प्लांट में नहीं कर सकते हैं। और जितने भी सेक्सुअली प्रोपोगेटेड प्लांट हैं वो इतना पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर पा रहा, इतना फेमस नहीं हो पाता है। ठीक है, ये भी इसका एक कारण है। और सेक्सुअली प्रोपोगेटेड प्लांट्स आर डिफ़िकल्ट टू दियर ट्रांसप्लांटिंग एंड शिफ्टिंग। यानी जितने भी आपको सेक्सुअली प्रोपोगेटेड प्लांट होंगे उनको आप डिफ़िकल्ट है उसको कहीं ट्रांसप्लांट करने के लिए और शिफ्टिंग करने के लिए, यानी उनके बड़े साइज़ की वजह से उसको हम लोग कहीं ले जा नहीं सकते हैं और कहीं शिफ्ट नहीं कर सकते, ये एक समस्या आ जाती है। और जितने भी ऑर्नामेंटल प्लांट के ग्रुप है या ऑर्चर्ड प्लांट है, उसको हम लोग इस मेथड के द्वारा रेस नहीं कर सकते, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। यानी जितने भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स है और ऑर्चर्ड के प्लांट्स है, उसको हम लोग सेक्सुअली प्रोपोगेटेड या सेक्सुअली प्रोपोगेशन मेथड का प्रयोग करके हम लोग उसके नंबर को इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं, ये एक समस्या बन जाती है। अब हम जब यहाँ तक अभी हम जाने क्या होता है सेक्सुअल प्रोपोगेशन और उसके क्या मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स। अब हम लोग जानेंगे असेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो क्या हुआ, असेक्सुअल क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो प्लांट्स है, जैसे प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट के बारे में हम बात कर रहे थे, जो बर्ड है, स्कॉन है, कटिंग है, या कोई दूसरा वेजिटेटिव पार्ट, इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नए इंडिविजुअल प्लांट को ग्रो कर रहे हैं। तो जब भी हम लोग सीड का प्रयोग ना करके हम लोग किसी भी वेजिटेटिव का पार्ट का प्रयोग करते हैं, चाहे वो बर्ड हो, स्कॉन हो, कटिंग हो, या फिर क्या कहता है रूट्स हो, शूट्स हो, इन सभी का जब प्रयोग करके हम एक नए प्लांट को ग्रो करते हैं तो उस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं असेक्सुअल प्रोपोगेशन या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा क्या हम कर रहे हैं। जब भी हम लोग क्या कहते हैं एक नए प्लांट को ग्रो करते हैं, रूट, शूट, लीव्स या फिर किसी भी मॉडिफाइड ऑर्गेन का प्रयोग करके, तो उस वैसे प्लांट को उगाने का प्रोसेस जो है, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, अब इसमें हम लोग जान लेते हैं क्या मेरिट्स है असेक्सुअल प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। इस प्रयोग करने से, इस मेथड का यूज़ करने से हमको क्या फ़ायदा मिलता है, जो हम लार्ज स्केल में इंडिविजुअल प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। और बहुत सारे देखेंगे आप, बहुत सारे जगह देखेंगे, नर्सरीज़ को देखते होंगे, वहाँ क्या होता है छोटे छोटे पौधे को उगाए जाते हैं और लार्ज नंबर में उगाए जाते हैं। तो वहाँ पे ये क्या होता है, वो जो पूरा प्रोसेस होता है वो असेक्सुअल होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, और लार्ज अमाउंट में सेम टाइप के प्लांट्स को उगाया जाता है। अब ये हम जानेंगे जितने भी ऑफ स्प्रिंग प्लांट होंगे वो क्या होगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा अपने पेरेंट्स प्लांट के। क्या होगा वो, जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा किसके, अपने पेरेंट्स प्लांट से। यानी उसके पेरेंट्स प्लांट जिस तरह जेनेटिकली होंगे सेम उसी तरह के उसके ऑफ स्प्रिंग भी होंगे। अगला क्या पॉइंट बता रहा है, इन केस ऑफ प्लांट्स वेट सीड हैव कॉम्प्लेक्स डोरमेंसी। यानी डोरमेंसी के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। डोरमेंसी क्या है, इन एबिलिटी ऑफ द सीड टू जर्मिनेट, यानी सीड में वो क्षमता नहीं है जो वो जर्मिनेट करें। तो वह
वैसे स्थिति में जो सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता, उससे नए प्लांट को हम लोग नहीं ग्रो कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं असेक्सुअल प्रोपोगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं उन पौधों के लिए, और एक उनको फिर हम डेवलप कर सकते हैं एक नए पौधे में। और ये भी है, वैसे प्लांट जिसको हम सीड से ग्रो नहीं कर सकते हैं या एसेक्सुअल प्रोसेस को यूज़ करके नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, जो आप असेक्सुअल मेथड का इस्तेमाल करें और उस प्लांट्स के ऑफ स्प्रिंग को ग्रो कर सकते हैं। और दूसरा इसका क्या बेनिफिट है, जितने भी असेक्सुअली प्रोपोगेटेड प्लांट है वो क्या करता है फ्रूटिंग स्टेज में बहुत जल्दी आ जाता है, यानी उसको ग्रो किया उसको बहुत कम समय लगता है अपने फ्रूटिंग स्टेज में आने के लिए। इसीलिए देखे होंगे हम लोग अपने घर में और गांव में कहीं पे भी अगर आप ध्यान दिए होंगे तो बहुत छोटे छोटे आम के पौधे होते हैं आंगन में या किसी के घर में, जहाँ पे बहुत ही कम एज में बहुत छोटे ही उम्र में उन पौधों में आप देखते होंगे, उन पेड़ों में देखते हैं आम फलने लगता है। तो हम सोचते हैं जो कोई पहले के पेड़ होते थे बड़े होने के बाद तब उसमें आम के फल लगते थे, लेकिन ये छोटे छोटे पौधे में कैसे लग जा रहा है। तो दोस्तों उसमें असेक्सुअली प्रोपोगेशन का मेथड उपयोग करके उन प्लांट्स में क्या किया गया, फ्रूटिंग स्टेज को अर्ली कर दिया गया। और उसके बाद इसमें आगे हम जब बात करेंगे इसके टाइप्स में, तो उसमें आएगा बडिंग और क्या कहता है ग्राफ्टिंग के बारे में। तो वहाँ पे हम लोग क्या जानेंगे, बडिंग और ग्राफ्टिंग में जो ये दो प्रोसेस है इसके द्वारा क्या होता है, जो प्लांट्स में इसके अंदर एक रेजिस्टेंस आ जाता है। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट डालने के लिए इसमें क्षमता हो जाता है जो इसमें किसी भी प्रकार के पेस्ट और डिजीज़ से अपने आप को बचा लेता है, यानी इसमें किसी भी प्रकार का डिजीज़ और पेस्ट का अटैक नहीं हो पाएगा अगर असेक्सुअल प्रोपोगेशन का मेथड इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एक होता है क्या, जो ग्राफ्टेज है, जो क्या कहता है हमारे ऊन जो होते हैं या पेड़ में जो ऊन होते हैं उनको क्या कहता है उनको बचाने में प्रयोग किया जाता है, उनको क्या कहता है रोकने में प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं ब्रिज ग्राफ्टिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे क्या कहते हैं एग्ज़ाम से पूछे गए हैं, ये आपको याद रखना है, एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सवाल पूछे जाते हैं, जो ग्राफ्ट किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, वुंड हीलिंग में। इन सम स्पेसिस वेयर सीडलिंग हैव स्लो ग्रोथ रेट एज कम्पेयर टू कटिंग। अब कुछ ऐसा होता है सीड्स है जिसमें ग्रोथ रेट बहुत ही स्लो है, तो वहाँ पे हम लोग भी चाहते हैं जल्दी से जल्दी हम लोग को ऑफ स्प्रिंग मिले, तो वैसे इसमें हम लोग क्या कहते हैं ये असेक्सुअल प्रोपोगेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये सभी आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग देख लेते हैं क्या उसके डीमेरिट्स है या फिर डिसएडवांटेज है असेक्सुअल प्रोपोगेशन। कहा है Beside lowering of vigor and hardiness of the new plants, new varieties are not possible। क्या कर रहा है, अगर क्या कहता है उसमें विगोर होगा और हार्डीनेस होगा तो नए वेराइटीज़ क्या कहता है पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। और इसमें क्या था, शॉर्ट लाइफ प्लांट्स रिजल्ट ड्यू टू इम्परफेक्ट इनकम्पेटिबिलिटी बिटवीन स्कॉल स्टेप। करा इसमें शॉर्ट लाइफ प्लांट रिजल्ट हो जाता है, किसकी वजह से, अगर सही तरीके से स्कॉन और स्टॉक के बीच में कम्बिनेशन नहीं बैठा तो उससे क्या हो जाएगा, हम लोग का जो प्लांट है वो क्या होता है शॉर्ट लाइफ प्लांट रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, जो प्लांट्स बनेंगे अगर वो कम उम्र के बन रहे हैं या कम समय तक ही जीवित रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें स्कॉन और स्टॉक है वो दोनों का क्या कहता है कम्बिनेशन परफेक्टली नहीं हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं डिटेल में क्या होता है असेक्सुअल प्रोपोगेशन और उसके क्या क्या मेथड्स हैं। तो दोस्तों जब वेजिटेटिव मेथड्स ऑफ प्रोपोगेशन के बारे में बात करते हैं, आपको ध्यान रखना है वेजिटेटिव का मतलब वही होता है जो प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट है। किस पार्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उसके द्वारा जब प्रोपोगेशन किया जाता है या उसका प्रयोग करके एक नए पौधे को प्राप्त किया जाता है या प्रोड्यूस किया जाता है या ग्रो किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं वेजिटेटिव मेथड कहते हैं। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, एक आपका कटिंग है, दूसरा आपका लेयरिंग है, क्राफ्टिंग है, बडिंग है और एक डिवीज़न या फिर सेपरेशन। ये सभी के बारे में हम लोग अभी एक एक करके जानेंगे क्या होता है, ये प्रोसेस कैसे होता है, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कटिंग क्या होता है। तो कटिंग क्या है, किसी भी क्या कहता है मिसिंग ऑर्गेन जो है किसी भी वेजिटेटिव पार्ट का उसको हम लोग ग्रो करते हैं जिस प्रोसेस से, उसको हम लोग कटिंग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा हम लोग क्या करते हैं रोज़ का प्लांट के टहनी को काटते हैं और उसको फिर हम लोग लगा देते हैं, तो जब कुछ दिन बाद उस रोज़ के प्लांट्स के पत्ते झड़ जाते हैं फिर एक नए प्लांट के रूप में वो ग्रो करता है, जब उसका सही तरीके से क्या कहता है सॉइल के साथ उसका कनेक्शन हो जाता है, यानी उनके रूट्स जब उस रूप में आ जाते हैं जो वो सॉइल से वाटर और अदर न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करें, तो वो रोज़ का प्लांट ग्रो करने लगता है। तो उसको हम लोग कटिंग करते हैं। और कटेज क्या है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं एज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ग्रुप ऑफ प्लांट्स बाय वेजिटेटिव पार्ट्स। जब हम लोग
वेजिटेटिव पार्ट का प्रयोग करके एक न्यू प्लांट का ग्रुप को तैयार करते हैं, तो उस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, कटेज कहते हैं। ठीक है। अब ये कटेज होता है, ये 3 प्रकार से हो सकता है, या तो रूट का हो सकता है, या सूट का, या फिर लीफ का। यानी ये 3 अलग अलग प्रोसेस है जिसका प्रयोग करके, इसका कटिंग करके हम लोग या तो रूट का कटिंग करके एक नए पौधे को जन्म दे सकते हैं, या ग्रो कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसी तरह सूट या स्टेम का प्रयोग करके एक नए पौधे को ग्रो कर सकते हैं, और या तो फिर लीफ का प्रयोग करके, यानी लीफ के पार्ट्स कट करके उसका प्रयोग करके हम लोग क्या कहते हैं, एक नए पौधे को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इन सभी को भी हम लोग डिटेल में जानेंगे कैसे कैसे हम लोग करते हैं कटिंग। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं रूट कटिंग का, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो फ्रूट प्लांट्स है, जैसे बताया जा रहा है ब्लैकबेरी है, रेस्पबेरी है, या कोई भी, उसको हम लोग रूट कटिंग के द्वारा करते हैं। उसका क्या करते हैं, रूट्स को हम लोग क्या कहता है, जनरली जो 5 सेंटीमीटर का लेंथ का होता है और जिसका डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, उसको हम लोग काटते हैं। ठीक है। ये रूट का साइज होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, एक तरह से आपको ये ध्यान में रखना है, जो कितना होना चाहिए। तो रूट जो होगा उसका साइज़ कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर, और उसका डायमीटर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसको हम लोग सैंडी सॉइल या फिर वैसे सॉइल में उगाते हैं, उगा देते हैं जिसमें गुड एरिएशन, मतलब जिसका हवा का मतलब जाना होता है आसानी से, या हवा उसमें क्रॉस कर रहा है, तो उसमें हम लोग रूट बीड्स आर मेड एंड प्लांटेड टू ऑब्टेन न्यू प्लांट। इसमें हम लोग रूट्स का बीड्स बनाते हैं और उसको किसमें हम लोग उस सॉइल में डाल देते हैं, उससे एक नए प्लांट्स को प्राप्त किया जाता है। तो ये रूट कटिंग है। दूसरा क्या है, सूट या स्टेम कटिंग। ठीक है। ये भी फिर 4 प्रकार के होते हैं। जिस तरह हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में अलग अलग पढ़ रहे हैं अभी, जैसे कटिंग पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग बडिंग पढ़ेंगे, फिर लेयरिंग पढ़ेंगे, सेपरेशन पढ़ेंगे, डिवीज़न पढ़ेंगे। तो उसी तरह से अब सूट जो कटिंग है इसका भी 4 प्रकार है। तो इसमें सबसे पहले आया है हार्ड वुड कटिंग। इसमें क्या करता है, जो वैसे किसका ऐसे कटिंग किसके क्या रहता है, कौन से, तो डेसिडियस फ्रूट ट्रीज है, जितने भी डेसिडियस फ्रूट ट्रीज है उसके हम लोग कटिंग को करते हैं। और इसका नाम रखा गया हार्ड वुड इसलिए क्योंकि इसके जो वुड्स होते हैं या इसके जो हम लोग स्टेम प्रयोग करेंगे वो थोड़ा हार्ड होता है। द कटिंग्स आर प्लांटेड ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन। कब इसको लगाया जाता है, तो इसको लगाया जाता है आपका स्प्रिंग सीजन के टाइम में। द लेंथ ऑफ द कटिंग इज़ 20 to 25 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज़ 1.0 to 1.5। ये आपको ध्यान रखना है। इसको कभी कभी सवाल पूछ लेता है जो कितना डायमीटर होना चाहिए, कितना सेंटीमीटर होना चाहिए। जिस तरह हम लोग क्या कहते हैं रूट का कटिंग के बारे में जाने, जो उसमें 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। द कटिंग with 3 to 5 nodes and basal cut is made just below lower node and planted in the rooting media। क्या कहा जा रहा है, जो कटिंग्स जो है उसमें 3 से 5 नोड्स होता है और उसमें बेसल कट किया जाता है, ताकि उसको हम लोग फिर क्या कहते हैं, एक लोअर नोड भी होना चाहिए, और उसको हम लोग फिर क्या कहते हैं, रूटिंग मीडिया में डाल देते हैं। मतलब वैसा मीडियम जिसमें क्या होता है, वैसे उसमें न्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं या हार्मोन्स दिए गए हैं, जिससे क्या होता है वो रूट्स का ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो वैसे मीडियम में रख देने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसमें धीरे धीरे रूट्स निकले आएंगे। जैसे एग्जांपल में दिया है क्विंस है, मलबरी है, फिग है, ग्रेप है, पल्म है, पोमीग्रेनेट, ये सभी क्या कहता है, इसमें जो कटिंग किया जाता है वो हार्डवुड कटिंग है। अब एक है सेमी हार्डवुड कटिंग। सेमी हार्डवुड कटिंग क्या है, ये मोस्टली 4 से 6 मंथ ओल्ड ग्रोथ प्लांट है, यानी वैसे प्लांट जिसका अभी ग्रो किए हुए या उसका प्रोड्यूस किए हुए अभी 4 से 6 महीना रहा है, तो उनका जब हम लोग क्या कहते हैं स्टेम को लेते हैं और उससे एक नए पौधे को प्रोड्यूस करने का प्रयोग करते हैं, तो उसको हम लोग सेमी हार्ड करते हैं, क्योंकि वो अभी हार्ड नहीं हुआ है, वो सेमी हार्ड है, यानी थोड़ा सॉफ्ट है। और उसमें जो डायमीटर होगा वो भी क्या कहता है 0.5 से लेकर 1 सेंटीमीटर तक होगा, और उसका लेंथ कितना होना चाहिए, 10 से 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। और मोस्टली ये किस में कॉमन है, डेसीडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्रीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। दे प्लांटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और इसका हम लोग कब प्लांट करते हैं, तो बारिश के मौसम में और बिगिनिंग ऑफ द स्प्रिंग सीजन। इसका एग्जांपल है जैसे लाइम है या फिर लेमन है, पोमीग्रेनेट है, ये सभी उसका उदाहरण है। ठीक है। अब बात करते हैं सॉफ्ट वुड कटिंग, यानी अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है उसके मेथड। पहला हम लोग क्या पढ़े, कटिंग के बारे में। अब कटिंग के रूट कटिंग के बारे में पढ़े। अब हम लोग शूट कटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो शूट कटिंग में भी 4 प्रकार है, तो उसमें हम लोग एक हार्ड कटिंग पढ़े, एक सेमी हार्ड। अब हम लोग शूट वुड कटिंग कर रहे हैं। These are mostly newly branches which are light green colored with few foliage and कितना डायमीटर है उसका 0.25 to 0.50 एंड लेंथ इज 8 to 10 सेंटीमीटर। यानी अभी वैसे प्लांट्स
जिसके अभी 1 से 2 पत्ते आए हैं और वो क्या रहता है, बहुत ही लाइट ग्रीन कलर के हैं, जिसका डायमीटर कितना होना चाहिए, 0.25 से लेकर के 0.5 सेंटीमीटर तक, और उसका जो क्या कहता है लेंथ होना चाहिए वो 8 से 10 सेंटीमीटर होता है। तो ये क्या होता है, स्प्रिंग और रेनिंग सीजन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे उदाहरण दिया एक प्लांट का, मैग्नोलिना, ठीक है। इस प्लांट का हम लोग प्रयोग कर, मतलब इसमें जो प्रयोग होता है कटिंग का, वो सॉफ्ट वुड कटिंग होता है, कि बहुत ही सॉफ्ट है। अब एक है हार्बिसियस कटिंग, ये फिर क्या कटिंग है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दीज कटिंग आर मेड सिमिलर टू सॉफ्ट वुड कटिंग एंड यूजुअली मेड फ्रॉम द हार्बिसियस प्लांट। मतलब वो वैसे अगर क्या कहता है उसका कटिंग किया जाता है, स्टेम कटिंग किया जाता है, कहाँ से, तो कह रहा है सॉफ्ट वुड कटिंग या हार्बिसियस प्लांट, यानी बहुत ही हर्ब्स टाइप का जो प्लांट है उसका जब इस्तेमाल करके करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्बिसियस कटिंग। जैसे उदाहरण के रूप में क्राइसेंथेम, तो कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है जो क्राइसेंथेम में है तो उसमें किस टाइप के वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा क्या है, लीफ कटिंग है। लीफ कटिंग क्या है, लीफ ब्लेड जो है एलोन और विद द पिटियोल इनेक्ट, यानी जैसे एक लीफ है, उदाहरण के रूप में देखिए जैसे ये एक लीफ है, ठीक। तो इस लीफ को, इसमें फिर पिटियोल भी होंगे या वेन कहते हैं जिसको, ये पिटियोल हो गया, ठीक है। तो इस लीफ को हम लोग कटिंग करते हैं, ठीक है। और क्या कहता है, और इसको इस्तेमाल करते हैं अलग अलग पीस में, इसको काट दिए, मान लीजिए यहाँ से एक पीस, यहाँ से एक पीस, और इन पीस को हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक नए पौधे को जन्म देने के लिए, मतलब हर पार्ट को इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या होता है, एक लीफ का प्रयोग करके हम एक नए पौधे का उजागर करते हैं, एक नए पौधे को जन्म देते हैं, तो उसको हम लोग लीफ कटिंग करते हैं, लीफ का प्रयोग करके। जैसे हम लोग सेक्सुअल में क्या था, वहाँ सीड का जरूरत है, या हम किसी भी प्रकार से सीड का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उस लीव्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब लीव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको हम लोग लीफ कटिंग करते हैं। उदाहरण के रूप में ब्रायोफेला है, और क्या होता है, बेगोनिया है, ये कॉमन एग्जाम्पल है रूट इसमें, लीफ कटिंग में। इसमें रूट प्रोमोटिंग केमिकल्स का यूज़ करते हैं जो हम लोग का लीफ कटिंग को ग्रोथ में मदद करता है। एक प्रोसेस है, आप क्या कहता है, असेक्सुअल प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का लेयरिंग, ठीक है। वर्ड कुछ मीनिंग दे देता है, आप यहाँ वर्ड से समझ सकते हैं। लेयरिंग क्या होता है, इसमें इसमें एक एडवेंटिशियस रूट्स का फॉर्मेशन होता है स्टेम में, और वो क्या होता है, पेरेंट से जब तक अटैच रहता है, ठीक है, उससे क्या होता है, एक नए प्लांट्स का उजागर होता है। जैसे आप देखे होंगे कोई एक प्लांट्स है उसमें रूट्स निकला है, वो क्या हो रहा है, बाहर निकला हुआ लेकिन फिर उस मिट्टी में धंस गया, तो कहीं एक जगह पार्ट में अगर वो मिट्टी में धंसा हुआ है तो वहीं से एक नए पौधा जो जहाँ पे उसको मिट्टी में कांटेक्ट मिल रहा है, रूट्स तो पूरा है लेकिन जहाँ पे उसको मिट्टी में कांटेक्ट मिल रहा है वहीं वो फिर से रूट्स निकाल के एक नए पौधे में डेवलप हो जाता है। तो इसमें हम लोग साफ साफ देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ प्रोसेस टू cause formation of adventitious roots on the stem which is still attached to parent plant। वैसे स्टेम जो पेरेंट प्लांट से अभी भी अटैच है तो उसमें क्या होता है, एक एडवेंटियस रूट्स का डेवलपमेंट किया जाता है। द स्टेम थस लेयर्ड और रूटेड इज डिटैच एंड प्लांटेड टू ग्रो एज ए सेपरेट न्यू प्लांट। अब बाद में क्या होता है, वो स्टेम क्या होता है, उसको लेयर्ड किया जाता है, उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है या मिल जाता है, और रूट्स उससे डी अटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और ये फिर क्या होता है, एक सेपरेट प्लांट के रूप में ग्रो करने लगते हैं, ठीक है। अब मेथड ऑफ लेयरिंग, लेयरिंग के अलग अलग मेथड्स है। तो अकॉर्डिंग टू मेथड एम्प्लॉयड इट इज़ क्लासिफाइड इनटू मेथड्स लाइक ग्राउंड लेयरिंग, एयर लेयरिंग, यानी इसमें जिस तरह का मेथड उपयोग किया गया उसके आधार में हम लोग लेयरिंग के दो मेथड को पढ़ेंगे, एक ग्राउंड लेयरिंग को पढ़ेंगे और दूसरा एयर लेयरिंग, ये पढ़ेंगे। तो सवाल पूछता है कभी मेथड ऑफ लेयरिंग के बारे में बताइए, क्या क्या लेयरिंग का होता है, या असेक्सुअल प्रोपोगेशन के मेथड्स के बारे में बताएं, तो आप वहाँ पे इन चीज़ों को आप डिटेल में लिख सकते हैं। तो ग्राउंड जो लेयरिंग है उसमें भी अलग अलग प्रकार, एक सिंपल लेयरिंग हो सकता है, और भी अलग अलग अभी जानेंगे हम लोग क्या कहते हैं, किस तरह कंपाउंड है या सर्पेंटाइन लेयरिंग है, तो अभी जानेंगे हम, ठीक है। तो सिंपल लेयरिंग क्या, इन दिस इज बैंड टू द ग्राउंड एंड कवर्ड पार्शियली द सोयल और रूटिंग। देखिए यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा होगा ये रूट्स है, ठीक है, या स्टेम है। इसमें क्या कर रहा है, ये ग्राउंड्स में कोशिश किया जा रहा है जो इसमें एक एडवेंटिशियस रूट डेवलप किया जाए। ये स्टेम है, इसको क्या हो रहा है, ग्राउंड में डाल दिया जाए। अब ये ग्राउंड में ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या हो रहा है, इसको सोयल से कनेक्शन हो रहा है, सोयल से कनेक्शन होकर जैसे इसके बाकी चीज़ को मिल जा रहा है, न्यूट्रिएंट्स या जो भी चाहिए, और उसके आधार पे यहाँ पे ये आगे डेवलप कर जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है कवर्ड पार्शियली विद सोयल और रूटिंग मीडिया लिविंग द टर्मिनल एंड ऑफ द स्टेम अ ब्रांच एक्सपोज्ड, ठीक है, टर्मिनल एंड को ये थोड़ा
एक्सपोज करके रखें। द एंड ऑफ द ब्रांच इज शार्पली बेंड to the upright position about 15 to 30 centimeter back from the tip. The rooted layered shoot is separated from the parent plant by the sharp knife and plant to grow into it. उसके बाद क्या होगा, बाद में धीरे धीरे ये अलग से अलग हो जाएगा और एक नए प्लांट्स के रूप में जन्म ले लेगा। तो ये ग्राउंड में, यानी ग्राउंड में जब क्या कहता है लेयरिंग हो रहा है। दूसरा है क्या, व्हेन द ब्रांचेज आर alternately covered and exposed over in the entire land, the layer is known as compound or serpentine. जब क्या कहता है ब्रांचेस या फिर क्या कहता है जो ब्रांचेस जो अगर वो क्या कहता है कवर्ड है या एक्सपोज्ड है इंटायर लेंथ उसका, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कंपाउंड कहते हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ ब्रांचेस जहाँ से निकले ये पूरे ग्राउंड में धंसा हुआ नहीं है, ये क्या एक्सपोज्ड है, बाहर गए, खुला है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कंपाउंड या फिर सर्पेंटाइन लेयरिंग। दूसरा है क्या, दूसरे टाइप का लेयरिंग है टिप लेयरिंग। इट कंसिस्ट ऑफ बेंडिंग द टिप ऑफ द करंट सीजन सूट टू द ग्राउंड। इसमें क्या होता है, तो बोलना है जो टिप है करंट सीजन सूट में, मतलब जिस सीजन में आप लेयरिंग कर रहे हैं उस समय का जो प्लांट्स का जो सूट है उसका जो क्या कहता है टिप है उसको बैंड कर दिया जाता है। किसके तरफ, तो ग्राउंड की तरफ। जब उसको हम लोग ग्राउंड की तरफ बैंड कर देंगे तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, टिप लेयरिंग। एट फर्स्ट द सूट tip grows downward into the soil but later curve up forming a sharp bend in the stem। क्या हो रहा है, शुरुआती दौर में जो सूट टिप है वो क्या होता है डाउनवर्ड ग्रो करता है, उसके बाद में फिर क्या हो रहा है वो शार्प बैंड हो जाता है स्टेम के साथ एंड ग्रोज अपराइट प्रोड्यूसिंग ए सेपरेट फ्रॉम इट्स पेरेंट प्लांट। और फिर बाद में क्या होता है पहले वो बैंड होगा ग्राउंड की तरफ, फिर वहाँ से फिर एक नए क्या कहता है अपराइट होगा जो ग्रो करेगा सेपरेट अपने पेरेंट्स से अलग होकर के एक सेपरेट प्लांट को क्या करेगा ग्रो करेगा बाय कटिंग विद अ शार्प नाइफ एंड प्लांट टू ग्रो एज ए न्यू प्लांट ब्लैकबेरी और ब्लैक रेस्पबेरी। तो उदाहरण या फिर एग्जाम्पल्स जो हम यहाँ बता रहे हैं इन चीज़ों को आप ज़रूर याद रखिएगा, या आपको इसी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो ब्लैकबेरी, ब्लैक रेस्पबेरी, इसमें किस तरह का लेयरिंग किया जाता है, या टिप लेयरिंग ब्लैक या और किसी तरह का लेयरिंग किन पौधों में किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टिप लेयरिंग में आपको यही ध्यान रखना है जो करंट सीजन का सूट है उस वो क्या कहता है ग्राउंड की तरफ बैंड होता है, फिर क्या कहता है अपने आप डाउनवर्ड से फिर वो क्या कहता है सोयल से निकल करके कर्व होकर के अपने पैंट से अलग होकर के बाहरी या बाहर के पार्ट्स में सोयल से बाहर निकल जाता है। एक प्रकार है ट्रेंच लेयरिंग, ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे ये क्या होता है, ट्रेंच लेयरिंग क्या होता है। ए ब्रांच में भी कवर्ड ओवर इट्स इंटायर टू गेट ए प्लांट फ्रॉम ऑल नोड्स। क्या कहते हैं कोई ब्रांच है उसको हम लोग क्या कहते हैं उसको इंटायरली कवर कर दिया और जितने भी नोड्स हैं जो गांठ है, नोड्स का मतलब क्या होगा गांठ से, उन गांठ से क्या होगा हम चाहते हैं जो हर एक ब्रांच में जितने भी नोड्स हैं उससे एक नए प्लांट्स का प्रोडक्शन हो। तो ब्रांचेज आर कवर्ड 15 to 12 सेंटीमीटर डीप हॉरिजॉन्टली इन द बेस ऑफ द ट्रेंच फॉर द पर्पस। इसमें क्या करते हैं कोई ट्रेंच है, ट्रेंच मतलब एक छोटा सा गड्ढा टाइप का, उसमें क्या हुआ हम लोग 15 से 12 सेंटीमीटर के जितने भी ब्रांचेज है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टली बेस में बिछा दिए, क्या करने के लिए, ताकि उससे जितने भी उसके नोड है उससे एक नए प्लांट्स क्या करता है पैदा ले। तो मेथड हैज़ बीन एम्प्लॉयड फॉर द प्रोपगेशन ऑफ चेरी बल्ब, एप्पल एंड एप्पल और चेरी प्लम के लिए इसका इस्तेमाल किया गया, और ये कॉमर्शियल मेथड नहीं है। स्टूल और मोल्ड लेयरिंग, ये सभी अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये लेयरिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है मोल्ड लेयरिंग कंसिस्ट ऑफ द कटिंग बैक्स द सूजन एंड कवरिंग द यंग स्टेम विद ए मोल्ड ऑफ सोयल। यानी क्या रहा है जो स्टेम जो कट किए हैं उसको हम लोग क्या कर रहे हैं सोयल के मोल्ड से उसको कवर कर दे रहे हैं। द स्टेम प्रोड्यूस रूट्स इन द सोयल। अब ये स्टेम क्या करेगा जो सोयल के जब उसको सोयल से ढक दिया जाए तो वहाँ क्या कर रहा है वो सोयल जो है उसमें स्टेम जो प्रोड्यूस कर रहा है क्या रूट्स, किस में जब सोयल में है तो वो क्या कर रहा है एक रूट्स को पैदा दे रहा है। एंड रिमूव द फॉलोइंग फॉल इंसेट एज ए सेपरेट प्लांट्स गुआवा, मैंगो, गूसबेरी, क्वींस एंड एप्पल। ये सब उदाहरण है जिसमें होता है गुआवा हो गया आपका, गूसबेरी हो गया, एप्पल हुआ, क्वींस हुआ, इस सब में स्टूल या फिर मोल्ड लेयरिंग है। ये फ़ोटो से आपको क्लियर हो जाएगा, जो फोटो यहाँ दिखाया गया इमेज इसमें आपको पूरा पूरी साफ साफ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ईयर लेयरिंग और गुट्ठी, जिसको हम लोग गुट्ठी कहते हैं, ये बहुत ही कॉमन है, आप देखे होंगे सब अपने अपने घरों में या गांव में जब भी जाते हैं देखते हैं गुट्ठी, बहुत गुट्ठी नाम से फेमस है, लोकल लैंग्वेज में भी इसको गुट्ठी ही कहते हैं, ठीक है। ईयर लेयरिंग इसमें हम लोग क्या करते हैं दो अलग अलग प्लांट्स को हम लोग कवर करके उसमें मिट्टी मिला करके या फिर जिसको जिस तरह से लगता है जो कम से कम उसमें कनेक्शन जो है जल्दी आ जाए
तो उसको हम लोग करके और इस पूरे गुस्से को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेस को गुट्टी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज चाइनीज़ और मार्कोटेज। इसको किस नाम से जाना जानते हैं, तो कह रहा है चाइनीज़ या मार्कोटेज। क्या एक है, चाइनीज़ या मार्कोटेज, यह नाम है। ईयर लेयरिंग को हम लोग कहते हैं। ईयर लेयरिंग कंसिस्ट इन सराउंडिंग सिस्टम ऑफ द प्रीवियस सीजन ग्रोथ एंड विद द पीट मॉस हेल्ड इन प्लेस बाय द प्लास्टिक शीट। इसमें प्लास्टिक शीट का पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं। पॉलीथीन जिसमें हाई परमेबिलिटी हो कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का, एंड लो परमेबिलिटी वाटर वेपर का। यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए परमेबिलिटी हाई होना चाहिए और वहीं लो परमेबिलिटी किसके लिए होना चाहिए, तो बोल रहा है वाटर के लिए। वाटर के लिए नहीं, वाटर वेपर के। एंड दे कैन विथस्टैंड द वेदरिंग फॉर ए लॉन्ग पीरियड। और वेदर जो पड़ रहा है उसमें वो सक्षम रहे, अपने आप को सहने का सक्षम उसका कैपेबिलिटी हो। तो ये जो कमर्शियली यूज़ किया जाता है ईयर लेयरिंग, किसमें किया जाता है, जैसे लीची का प्लांट हुआ, फिग हुआ, लाइम हुआ, लेमन हुआ, गुआवा हुआ, इन सभी में क्या कहता है हम लोग ईयर लेयरिंग का इस्तेमाल करते हैं। रूटिंग मीडिया क्या होता है, अभी हम कुछ देर पहले पढ़े जो हम लोग, उसमें रूटिंग मीडिया में उसको रख देते हैं। तो रूटिंग मीडिया क्या होता है, तो रूटिंग मीडिया क्या है, ये सोयल भी हो सकता है, सैंड भी होता है, बर्मी कल्टी हो सकता है, परलाइट होता है, कोका पीट होता है, सो डस्ट हो सकता है। तो अलग अलग तरह से रूटिंग मीडिया हो सकता है, कोई नेसेसरी नहीं है यही प्रकार के रूटिंग मीडिया होना चाहिए। तो हम लोग अलग अलग प्रकार के रूटिंग मीडिया इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये जितने भी हम यहाँ रूटिंग मीडिया बता रहे हैं ये कॉमन टाइप के रूटिंग मीडिया है, ठीक है। और ये किस में यूज़ किया जाता है, कटिंग और लेयरिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि कटिंग और लेयरिंग में किसी न किसी रूटिंग मीडिया का जरूरत पड़ेगा, तो आप यहाँ से प्रयोग कर सकते हैं, जो बहुत ही कॉमन है। अंडर इंडियन कंडीशन एंड सैंड देयर कॉम्बिनेशन इज कॉमनली यूज इन रूटिंग बिकॉज इट इज़ एन आइडियल मीडिया ड्यू टू गुड ड्रेनेज एंड ऑल्सो रिटेन ऑप्टिमम मॉइस्चर। कर रहा है इंडियन कंडीशन में सैंड एंड देयर कॉम्बिनेशन, जो बालू है और उसका जो कॉम्बिनेशन है उसको बहुत अच्छा रूटिंग मीडिया माना गया है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, अच्छा ड्रेनेज प्रॉपर्टी है या कैरेक्टरिस्टिक है, और ये इसमें प्रॉपर्टी है जो वो क्या कहता है, मैक्सिमम ऑप्टिमम जो है मॉइस्चर कंटेंट को रिटेन करता है। ये दो क्वालिटी, कभी कभी आपको पूछ लेगा जो किन प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम लोग सैंड और उसके कॉम्बिनेशन को रूटिंग मीडिया के रूप में यूज़ करते हैं, या फिर सैंड को रूटिंग मीडिया के रूप में क्यों यूज़ करते हैं। तो उसमें अच्छा ड्रेनेज क्या कहता है कैरेक्टरिस्टिक होने की वजह से, और साथ साथ में जो इसमें मॉइस्चर कंटेंट है वो ऑप्टिमम होता है। इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर, और इसको हमको क्या कहता है ऑर्गेनिक मैटर से फ्री भी रखना पड़ेगा, ठीक है। और उसका दूसरा है क्या, रूटिंग हार्मोन एप्लीकेशन, रूटिंग हार्मोन्स टू कटिंग एंड लेयरिंग फॉर इजी एंड पावरफुल proliferation of the more numbers of roots to better stabilization of rooted layer। क्या कर रहा है, जो रूटिंग हार्मोन का क्या है, इसका हम लोग इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि जो भी कटिंग और लेयरिंग के द्वारा न्यू प्लांट को प्रोड्यूस किया जा रहा है, कटिंग और लेयरिंग के द्वारा जो न्यू प्लांट है वो इजीली प्रोलिफरेट करे, यानी उसका ग्रोथ हो, इंक्रीज़ करे, और उसका नंबर ऑफ़ रूट्स भी इंक्रीज़ करे। और इससे हम लोग क्या होता है, जो नया प्लांट्स का इस्टेब्लिशमेंट होता है, चाहे वो रूटेड प्रोसेस हो या लेयरिंग के द्वारा, और इस पूरे जो उपयोग करता है इस ग्रोथ में, उसको हम लोग कहते हैं रूटिंग हार्मोन्स। उसके कुछ कमर्शियल एप्लीकेशन है रूटिंग हार्मोन्स का, उसको जान लेते हैं। द फॉलोइंग रूटिंग हार्मोन्स आर कमर्शियली यूज बाय गार्डनर और चार्टिस्ट, नर्सरी मैन एंड इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। ये जो हार्मोन्स हम लोग पढ़ेंगे तीनों, ये तीनों क्या है, कमर्शियली एप्लीकेबल हार्मोन्स होता है, जो हम लोग कॉमन तरह से यूज़ करते हैं और हर मार्केट में मिल जाता है। पहला क्या है, IBA, जिसको इंडोल ब्यूटेरिक एसिड कहते हैं, IAA इंडोल एसिटिक एसिड है, NA नैप्थेलिन एसिटिक एसिड। ये तीनों आपको बहुत तरह के एग्ज़ाम में, जो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम आप पूछे जाते हैं, इनमें से कौन सा कॉमर्शियल रूटिंग हार्मोन है, तो वहाँ आप ये उदाहरण दे सकते हैं। तो ये तीनों है, ये तीनों का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है। अब इसका मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन क्या हो सकता है, कैसे हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब किन किन मेथड्स के द्वारा हम लोग ये जो रूटिंग हार्मोन्स है उसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो मेथड है वो शॉक ट्रीटमेंट है, दूसरा हम लोग पाउडर ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे, और तीसरा और अंतिम जो है वो पेस्ट ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहले जानते हैं क्या होता है शॉक ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, जो कटिंग है उसको हम लोग सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं, रूटिंग हार्मोन का सॉल्यूशन के साथ, किससे, पेरियर टू प्लांटिंग इन रूटिंग मीडियम, मतलब रूटिंग मीडियम में डालने से पहले ही प्लांटिंग में उसमें हम लोग इसको अप्लीकेबल करते हैं। और ट्रीटमेंट जो किया जाता है वो दो तरीके से किया जाता है, एक प्रोलॉन्ग डीप मेथड, इन दिस अ डाइल्यूट सोल्यूशन इज मेड इन कंसंट्रेशन रेट। इसमें क्या होता है, एक डाइल्यूट सोल्यूशन बनाया जाता है जो कंसंट्रेशन जिसका रेंज है वो क्या होता है 100 से 500 ppm का आता है, और कितने देर के लिए रखते हैं हम लोग,
18 to 24 आवर्स। तो ये आपको याद रखना है, टाइम और आपका एक रेंज, ये प्रोलॉन्ग डिपिंग मेथड में है, ठीक है। और वहीं क्विक डिपिंग मेथड में क्या होता है, इसमें हम लोग कंसनट्रेटेड रखते हैं, क्योंकि देखिए वहाँ पे क्या था, प्रोलॉन्ग में लंबे समय के लिए रख रहे थे लेकिन डाइल्यूट सोल्यूशन था। यहाँ पे कम समय के लिए रखेंगे लेकिन सोल्यूशन कैसा है, कंसनट्रेटेड, जिसका रेंज क्या है 500 से 1000 का होगा, वहाँ पे 100 से 500 था, और ये मात्र 5 से 10 सेकंड है, और वहाँ 18 से 24 घंटे तक आप रख सकते हैं। क्या था, प्रोलॉन्ग डिप मेथड, नाम से ही पता चल रहा है। दूसरा जो मेथड है एप्लीकेशन का, वो पाउडर ट्रीटमेंट है। ए पाउडर शुड बी मेड विद मिक्सिंग रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रूटिंग हार्मोन। एक पाउडर बनाया जाता है जिसमें क्या था, एक रिक्वायर्ड अमाउंट, जितना अमाउंट है, नेसेसरी अमाउंट है, क्या कहता है, रूटिंग हार्मोन, उसको, और टेल्कम पाउडर। तो कभी कभी पूछेगा, जो पाउडरी ट्रीटमेंट बनाया जाता है एप्लीकेशन, क्या कहता है, रूटिंग हार्मोन का, तो उसमें कौन सा पाउडर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो उसमें टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द मोस्ट बेसल इंड्स ऑफ द कटिंग आर ट्रीटेड इन प्रिपेयर पाउडर। जो कढ़ा है, जो बेसल इंड्स है, उसको किसके साथ ट्रीट किया जाता है, तो ये पाउडर तैयार किए इसके साथ हम लोग। द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ रूटिंग हार्मोन इज वेरीज 500 to 1000 ppm। इट इज़ ऑल्सो यूज इन लेयरिंग, और इसका हम लोग लेयरिंग में भी इस्तेमाल करते हैं, पाउडर ट्रीटमेंट का, ठीक है। और अंतिम जो टाइप का है वो पेस्ट ट्रीटमेंट का है। ये क्या है, एक पेस्ट बनाया जाता है किसके साथ, रूटिंग हार्मोन को हम लोग किसमें, लैनोलिन पेस्ट या फिर पेट्रोलियम जेली। ये याद रखना है आपको, किसके साथ क्या कहता है, पेस्ट ट्रीटमेंट बनाया जाता है, तो रूटिंग हार्मोन को जब लैनोलिन पेस्ट के साथ या पेट्रोलियम जेली के साथ करते हैं, ये आपका ध्यान रखना है। और क्विक पाउडर में क्या किसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, टेल्कम पाउडर का, ठीक है। और क्या कहता है, जो सोप ट्रीटमेंट है उसको हम दो तरह से कर सकते हैं, एक प्रोलॉन्ग डीप मेथड, एक क्विक डीप मेथड। प्रोलॉन्ग में लंबे समय के लिए रहेगा 18 से 24 घंटे तक, और उसमें सोल्यूशन जो होता है वो क्या कहता है, डाइल्यूट होता है 100 से 500 ppm का। वही क्विक डीप मेथड में क्या कहता है, जो सोल्यूशन होता है वो कंसनट्रेटेड होता है 500 से लेकर 1000 ppm का, और ये मात्र हम लोग क्या कहता है 5 से 10 सेकंड रखते हैं। तो पेस्ट ट्रीटमेंट भी हम लोग जान ले, क्या होता है, पेस्ट बनाया जाता है नैलोनिन पेस्ट के साथ या फिर पेट्रोलियम के साथ। इसको दिस पेस्ट इज़ यूज टू इन एनहेंसिंग रूट्स इन कटिंग एंड लेयरिंग। मतलब जब हम लोग क्या कहता है, कटिंग और करते हैं और लेयरिंग, उसमें हम लोग को ये बहुत ही मदद करता है। देखिए कंसंट्रेशन, ये कुछ क्या कहता है, जितने भी हम लोग हार्मोन्स के बारे में पढ़े हैं उसके मतलब कुछ रूटिंग हार्मोन्स के क्विक मेथड में और प्रोलॉन्ग मेथड में कितना कंसंट्रेशन उसके बारे में, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और एक और मेथड जो है, क्या कहता है, असेक्सुअल प्रोपोगेशन का, यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, ये क्या है, डिवीज़न या फिर सेपरेशन। नाम से ही पता चल जा रहा है, सेपरेशन अलग करना, डिवीज़न मतलब ये अलग करना। प्लांट्स आर मल्टीप्लाइड बाय द नेचुरली मॉडिफाइड अंडरग्राउंड प्लांट्स पार्ट इज कॉल्ड डिवीज़न। जब प्लांट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किस तरह, उसको क्या कहता है, नेचुरली मॉडिफाइड अंडरग्राउंड प्लांट पार्ट। ग्राउंड प्लांट्स पार्ट में उसको नेचुरली जब हम लोग मॉडिफाइड करते हैं तो उसको हम लोग डिवीज़न और सेपरेशन करते हैं, उससे एक नए पौधे का जन्म रहता है। तो ये सभी जितने भी चीज़ थे, ये क्या कहता है, हम लोग अभी पढ़े प्रोसेस, जो किस कौन कौन से प्रोसेस जिसके द्वारा हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा नए पौधे को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे डिटेल में, और जो किस तरह प्रोपोगेशन होता है। जैसे यहाँ जो एक फिगर देख रहा है, ये राइजोम्स का है, ठीक है। तो राइजोम्स में क्या, इट इज़ इलोंगेटेड, यहाँ देख रहेंगे आप फोटो में, हॉरिजॉन्टल फ्लेसी अंडर द ग्राउंड स्टेम विथ नोड्स एंड इंटरनोड्स बियरिंग बर्ड्स कॉल्ड राइजोम्स। ये जो जिसमें बर्ड्स होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राइजोम कहते हैं। यहाँ दूसरे सकर्स में देखिए, सकर्स में क्या है, सूट अराइजिंग ऑन द ओल्ड स्टेम और अंडरग्राउंड स्टेम और ऑन द हॉरिजॉन्टल रूट सिस्टम इज नोन एज सकर। सकर किसको कहेंगे, वो सूट जो किसमें हो, ओल्ड स्टेम में या फिर क्या था, अंडरग्राउंड स्टेम में हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, उसी को हम लोग सकर्स कहते हैं, ठीक है। ये दो टाइप का होता है, एक वाटर सकर्स होता है और एक शॉर्ट सकर्स। नॉट यूज इन, जो वाटर सकर होगा वो हम लोग प्रोपोगेशन में इस्तेमाल नहीं करते हैं, और वहीं जो शॉर्ट सकर होगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, बनाना प्रोपोगेशन में इस्तेमाल करते हैं। यानी पूछ लेगा अगर आपको, जो बनाना क्या कहते हैं प्रोपोगेशन में कौन सा सकर का इस्तेमाल होता है, तो उसमें कौन सा होता है, शॉर्ट का, ठीक है, क्योंकि वाटर सकर का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हम लोग क्या होता है प्रोपोगेशन के लिए। दूसरा ऑफसेट और क्रोन के बारे में जानेंगे। एन सेट एन ऑफसेट इज अ टाइप ऑफ लेटरल शूट्स और ब्रांचेस डेवलप फ्रॉम द बेस। यह क्या, वो शूट्स है या ब्रांचेस है जो क्या कहता है, कहाँ से डेवलप होता है, तो बोल रहा है जो बेस है, किसी मेन स्टेम का बेस है, वहाँ से निकलता है, जैसे हम लोग पाइनएप्पल में देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्रोन, क्रोन क्या है, ये एक कंडेंस प्लांट पार्ट है, सरफेस एट द सरफेस ग्राउंड विच गिव्स राइज टू न्यू शूट्स। क्या करा है, ये क्या कहते हैं, नए कंडेंस पार्ट है ग्राउंड सरफेस में, जो क्या होता है, एक नए शूट्स को ग्रो करने में मदद करता है।
दूसरा रनर्स और ट्यूबर्स, ये सभी हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप फोटो और उसके डिफरेंसेस से समझ सकें दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, रनर क्या है, इज ए स्पेशलाइज्ड स्टेम दैट डेवलप फ्रॉम द एक्सिल ऑफ ए लीव एंड ग्रो हॉरिजॉन्टली एट ए ग्राउंड लेवल टू फॉर्म ए न्यू प्लांट्स कॉल्ड रनर। कह रहा है रनर क्या है, ये स्पेशलाइज स्टेम से डेवलप होता है, कहाँ से, एक्सिल से, क्या कहता है, लीफ, और उसके फिर ग्रो करता है हॉरिजॉन्टली ग्राउंड लेवल पे, ताकि एक नए प्लांट्स के रूप में रनर, जिसको हम लोग जिस तरह स्ट्रॉबेरी और डॉट ग्रास में, धूप ग्रास में देखते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग ट्यूबर्स का बात करते हैं, ट्यूबर क्या है, ये स्पेशल पार्ट, ये भी सोलन अंडरग्राउंड पार्ट होगा। ठीक है, जो स्टेम है किस तरह का है, ट्यूबर्स एक स्टेम है, और उसको हम लोग आइज उसमें होता है, उसी आइज से हम लोग ग्रो करते हैं। क्या, तो क्या करते हैं, आइज से हम लोग ग्रो करते हैं, उसके सरफेस में पाया जाता है। और ये जो आइज है वो नोट्स, जो ट्यूबर है उसके नोट्स में पाए जाते हैं, जैसे आपने पोटैटो में देखा होगा। ठीक है, वहाँ पे जो क्या कहते हैं आइज होते हैं, उसी से एक नए प्लांट्स का ग्रो होता है, वहाँ किसी भी सीड का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। बल्ब्स, तो बल्ब भी देखना पड़ेगा, आप जैसे ओनियन में देखते होंगे उसमें बल्ब होता है। तो कह रहा है बल्ब रिमेन कवर बाय ड्राई एंड मेम्ब्रेनस स्केल्स एंड प्रोटेक्ट द बल्ब बाय ड्राइंग एंड मैकेनिकल इंजरी। और क्या होता है, इसको प्रोटेक्ट भी करता है मैकेनिकल के इंजरी से, किसी प्रकार का उसमें मैकेनिकल इंजरी ना आए, तो उस जगह बल्ब बहुत ही मदद करता है। और तो ये बल्ब भी दो तरह का है, एक है ट्यूनिकेटेड और दूसरा है क्या, नॉन ट्यूनिकेटेड। ठीक है, बल्ब डू नॉट कवरिंग अराउंड द सरफेस ऑफ ए बल्ब इज कॉल्ड नॉन ट्यूनिकेटेड। वैसा बल्ब जो उसके सराउंडिंग को नहीं कवर करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब। ठीक है, और दूसरे टाइप्स का जो है एक क्या है, कॉम है। ये सभी मतलब आपको फ़ोटो के साथ अंतर करने के लिए हम दिए हैं, कॉम और एक ट्यूबरस रूट्स। कॉम क्या है, इट इज़ ए सॉलिड स्पेशलाइज्ड अंडरग्राउंड स्टेम विद डिस्टिंक्ट नोड्स। क्या कर रहा है, ये एक क्या कहता है सॉलिड स्पेशलाइज्ड क्या कहता है अंडरग्राउंड स्टेम है, जिसके एक डिस्टिंक्ट नोड है और इंटर नोड्स होता है। रिमेन इनक्लोज बाय ड्राई स्केल लिप्स। क्या होता है, ये बंद किया जाता है, इनक्लोज मतलब क्या होता है, बंद हो गया, किसके द्वारा, तो बोला ड्राई स्केल लिप्स क्या कहता है, इसके द्वारा इनक्लोज किया जाता है। ठीक है, वहीं जब हम लोग ट्यूबरस रूट के बारे में बात करते हैं, तो ट्यूबरस रूट क्या, थिक ग्रोथ डेट फंक्शन एज ए स्टोरेज फंक्शन ग्राउंड। ये क्या, ट्यूबरस रूट जो है ये ग्रोथ है, मतलब थिक एंड ग्रोथ है, मतलब बहुत ही मोटा हो सकता है, उसको हम लोग कह सकते हैं ग्रोथ है, जिसमें क्या रहता है, स्टोरेज फंक्शन होता है। तो ये सभी, जैसे हम लोग स्वीट पोटैटो देखते हैं या फिर डालिया फूल हुए, तो उसमें हम लोग ये ट्यूबरस रूट पाया जाता है। तो ये पूरे लेक्चर में आप ये जाने कि क्या होता है प्रोपोगेशन, स्पेशली हम लोग इसमें प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्लांट प्रोपोगेशन कहते हैं उसी को, या उसी को हम लोग असेक्सुअल प्रोपोगेशन कहते हैं। उससे पहले हम लोग ये भी जान लिया सेक्सुअल प्रोपोगेशन कब कहेंगे, किसको कहेंगे। उसके बाद जो असेक्सुअल प्रोपोगेशन है उसके क्या क्या मेथड्स हैं, तो उसमें हम लोग क्या कहता है 3-4 मेथड पढ़ते हैं, लेयरिंग, कटिंग, ये सभी प्रोसेस पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अंतिम में ये जानते हैं इसके मेरिट्स डिमेरिट्स क्या है, क्या फ़ायदे हैं, ये सभी के बारे में हम लोग इस पूरे लेक्चर में जाने। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सबों को धन्यवाद।